नमस्कार, मैं हजूर खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती नजर आज के मुख्य समाचारों पर। पीलीभंगा संघीय में सरसों की लोडिंग का कार्य बंद, एडीएम से मजदूर प्रतिनिधियों की वार्ता रही बेनतीजा। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। अभियोजन स्वीकृति बगैर पेश नहीं हुआ चालान, वन्यजीव प्रेमियों ने की अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने की मांग। दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग। अब खबरें विस्तार से। पीलीभंगा और संगरिया में 2 दिन से सरसों की लोडिंग का कार्य बंद है। इसकी वजह हरियाणा से आए ठेकेदार की ओर से मजदूरों को रेट लिस्ट के अनुसार मजदूरी का भुगतान नहीं करना है। इस मुद्दे को लेकर मंगलवार को मजदूरों के प्रतिनिधियों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर से वार्ता की, लेकिन वार्ता में कोई हल नहीं निकला। मजदूर प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द इस समस्या का हल नहीं निकला तो मजदूरों को साथ लेकर सड़कों पर उतरेंगे। शेर सिंह शाक्य ने बताया कि इस सीजन में अनाज मंडी में चना, जौ, सरसों और गेहूं की फसल आई है। सरकारी खरीद को लेकर हमारी यूनियन की 3 माह पहले रेट लिस्ट जारी होती है। दिसंबर 2024 में यूनियन की ओर से रेट लिस्ट दी गई। तमाम ठेकेदार चाहे उसे गेहूं का टेंडर लेना हो या जौ, चना या सरसों का, यूनियन की ओर से वह लिस्ट उपलब्ध करवाई गई। उस रेट लिस्ट पर तमाम ठेकेदारों ने टेंडर डाले। बड़ी बात यह है कि जंक्शन और टाउन में सरसों की खरीद यूनियन की रेट लिस्ट पर चल रही है। पूरे जिले में कहीं भी अनाज मंडी में 1 पैसा कम नहीं है और तमाम ठेकेदारों ने यूनियन की रेट लिस्ट मानी है। एलनाबाद का कोई ठेकेदार कह रहा है कि ट्रक भी मेरे हैं और लेबर भी मेरी है। शाक्य के अनुसार असल में एक अधिकारी के भाई को टेंडर हुआ है। भाई गांव सरदारपुरा खालसा विद्यालय में सरकारी टीचर है, लेकिन अंदर खाने उनके टेंडर में हिस्सेदारी है। उसी को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। जो नेफेड की खरीद है उसको लेकर पीलीभंगा में और संगरिया में धरना चल रहा है मजदूरों का। असल बात यह है कि अनाज मंडी में इस सीजन में चना भी आया है, जौ भी आए हैं और सरसों भी और गेहूं भी है। तो उसकी जो सरकारी खरीद है, सरकारी खरीद को हमारी यूनियन की एक रेट लिस्ट जारी होती है 3 महीने पहले। दिसंबर में हमने रेट लिस्ट दी। तमाम ठेकेदार, चाहे वो जिसने गेहूं का टेंडर लेना था, चाहे किसी ने नेफेड का लेना था, सरसों का या जौ का या चने का, हमने वो उनको लिस्ट मुहैया कराई। उस लिस्ट पर उन तमाम ठेकेदारों ने टेंडर डाले हैं। और बड़ी बात यह है कि हनुमानगढ़ जंक्शन में और टाउन में जो सरसों की खरीद चल रही है वो हमारी रेट लिस्ट पर चल रही है। और पूरे जिले में अनाज मंडियों में कहीं भी 1 पैसा कम नहीं, बराबर जो हमारी रेट लिस्ट है तमाम ठेकेदारों ने मानी है। ये एक एलनाबाद का कोई बदमाश है, वो कह रहा है कि ट्रक भी मेरे हैं और लेबर भी मेरी है, सारी व्यवस्था। असल में कोई एक आरजीएस अधिकारी है, उसके भाई का एक टीचर है जो साइलेंट उसका है, सुमित्रा सहारण नाम के एक अधिकारी है जो पिछली बार पीलीभंगा में थी। उनके भाई को टेंडर हुआ है और वो भी सरकारी टीचर है, लेकिन वो साइलेंट उसके हैं, नॉमिनेट है उसमें, टेंडर में हिस्सेदारी है उनकी। उसी को बचाने, सरदारपुरा खालसा में वो टीचर भी, उसी को लेकर यहाँ दबाव बनाया जा रहा है। तो मजदूर सुबह आके बैठते हैं, दुकान की सफाई करते हैं, चाय पानी वहाँ व्यवस्था करते हैं, पानी भरते हैं और वो इस आस में बैठे रहते हैं कि जब सीजन आएगा 2 महीने तो हमें काम मिलेगा। अब 2 महीने में जब काम मिला है उस वक्त वो बाहर की लेबर लेके काम कर लेगा तो मंडियां भी कैसे चलेगी, वो मजदूरों का पेट भी कैसे भरेगा। तो हमने सारे विचार करके हमने कलेक्टर साहब से कह दिया कि इस आधार पे काम नहीं हो सकता। हम अगर वो काम करेंगे तो बैठे रहेंगे, फिर एक जगह क्यों बैठेंगे। हमारी यूनियन पूरे जिले में है, हम सारी जगह बैठेंगे, अपने जो है घर पे बैठेंगे। काम कोई करता है वो करवा ले, हमें कोई एतराज नहीं, पर हम काम जब भी करेंगे कि तमाम मजदूरों को, हम मजदूरों में कोई भेदभाव नहीं करते। जो मजदूर हैं जो मंडी में बैठे हैं, मंडी के मजदूरों से ही काम करवाया जाए। बीकानेर जिले में एक ही परिवार के 6 सदस्यों की देशनोक ओवरब्रिज हादसे में हुई दर्दनाक मौत के संबंध में पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता एवं मृतक आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की मांग हनुमानगढ़ के सैन्य युवा संगठन ने की है। इस मांग के संबंध में संगठन सदस्यों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम उपखंडाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, दोषियों पर कार्यवाही करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। सर्व समाज जिंदाबाद, 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 सामाजिक समरसता न्यायमन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाज के प्रकाश नाथ ने बताया कि 19 मार्च को बीकानेर जिले के नोखा विधानसभा क्षेत्र में सैन समाज के एक ही परिवार के 6 सदस्यों की देशनोक ओवरब्रिज हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। इसकी सूचना मिलते ही संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को यथासंभव राजकीय सहायता दिलवाने का आश्वासन दिया और पीड़ित परिवार से पोस्टमार्टम के लिए सहमति देने का निवेदन किया। उसी आश्वासन और निवेदन के आधार पर सैन समाज के मौजूद लोगों और परिजनों ने मृतकों का पोस्टमार्टम करवा दाह संस्कार किया।
लेकिन इस घटना को लेकर करीब 1 माह का समय हो चुका है, फिर भी सरकार की तरफ से किसी प्रकार की सहायता राशि पीड़ित परिवार को नहीं मिली, न ही किसी सक्षम अधिकारी की ओर से पीड़ित परिवार से मिलकर सांत्वना दी गई है। सरकार की इस असंवेदनहीनता से सैन्य समाज में आक्रोश और रोष है। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर बीकानेर की ओर से गठित कमेटी की जांच में तकनीकी आधार में यह पाया गया कि हादसा पुल के निर्माण में रही तकनीकी खामियों के कारण घटित होना पाया गया है। पुल में एस कर्व और 2 लेन दोनों ही तकनीकी रूप से गलत पाए गए हैं। उन्होंने मांग की कि पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री सहायता कोष, चिरंजीवी योजना, भामाशाह योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि के अलावा राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री सहायता कोष से 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिलाई जाए। मृतक के आश्रित में से एक सदस्य को सरकारी सेवा या संविदा पर नौकरी प्रदान की जाए। पीड़ित परिवार को आवासीय सुविधा, बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष अनुदान प्रदान किए जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए देशनोक ओवरब्रिज पर पर्याप्त सुरक्षा उपाय रीडिजाइन करना, संकेतक व प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। और ये जो वास्तव में जो कमजोर परिवार के, दबे कुचले परिवारों के पीड़ित परिवार बंधु है, उनको न्याय मिले। जिन 6 लोगों का निधन हुआ है, उनके छोटे छोटे परिवार के अंदर बच्चे हैं, मजदूर वर्ग से आते हैं, तो सरकार से हमारी मांग ये रहेगी, प्रत्येक मृत परिवार के सदस्य को 50 लाख रुपए मुआवजा कोई सुविधा पे या सरकार की ओर से जो भी नौकरियों की सुविधा है वो उनको दिलाई जाए और सरकार उनसे वार्ता करे। सरकार ने अभी तक उनकी कोई सुध नहीं ली है। आज हम कलेक्टर साहब के मार्फत से सीएम साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। बीकानेर जिले में जो वारदात घटना हुई थी, दुर्घटना, उसमें एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। बहुत ही दर्दनाक मौत हुई और जांच से पता चला कि वो पुल भी तकनीकी रूप से सही नहीं था, ये भी एक कारण रहा है। तो सरकार ने पहले उनकी मांगों के लिए, उनके पोस्टमार्टम और वगैरह करवाने के लिए दबाव डाला कि आपको ये जो आपकी मांगें पूरी कर दी जाएंगी, लेकिन आज तक कोई मांग पूरी नहीं हुई। वन्यजीव शिकारी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के संबंध में जंक्शन पुलिस थाना में दर्ज मुकदमे में पुलिस विभाग को अभियोजन स्वीकृति देने की मांग को लेकर वन्यजीव प्रेमियों ने मंगलवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वन्यजीव प्रेमियों ने बताया कि पीलीबंगा तहसील के खेतों में वन्यजीवों की शिकार की घटना हुई है। इस घटना में गर्भवती नीलगाय के गोली मारी, जिसे ग्रामीणों ने देखा व पीछा किया, परंतु शिकारी भागने में कामयाब हो गए। शिकारियों के खिलाफ वन विभाग व पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वन विभाग व पुलिस के खिलाफ ग्रामीणों ने वन्यजीव प्रेमियों ने पीलीबंगा के एसडीएम कार्यालय के आगे धरना लगाया। उसके बाद शिकारी वन्य विभाग और पुलिस की पकड़ में आए व उनसे हथियार और जिंदा कारतूस बरामद हुए। इन आरोपियों को न्यायालय में पेश करने पर पीलीबंगा न्यायिक मजिस्ट्रेट व हनुमानगढ़ सेशन न्यायालय ने इनकी जमानत खारिज कर दी। इस मामले को लेकर पीलीबंगा वन विभाग की ओर से आरोपी शौकत अली के घर में मिले जिंदा कारतूसों की एक एफआईआर जंक्शन पुलिस थाना में दर्ज करवाई। इसमें अभी तक चालान पेश नहीं होने की वजह से वन्य जीव प्रेमी जंक्शन पुलिस थाना में जाकर अधिकारियों से मिले तो जानकारी मिली कि पत्रावली में अभी तक जिला कलेक्टर की ओर से अभियोजन स्वीकृति नहीं मिली है। इस कारण आगे कार्रवाई नहीं हो सकी। वन्य जीव प्रेमियों ने जिला कलेक्टर से मांग की कि आर्म्स एक्ट के संबंध में जंक्शन पुलिस थाना में दर्ज मुकदमे में पुलिस विभाग को अभियोजन स्वीकृति प्रदान की जाए ताकि आरोपियों के खिलाफ चालान पेश हो और न्यायिक कार्रवाई शुरू हो सके। ये पीलीबंगा के गोलूवाला थाने के क्षेत्र के अंदर आज से लगभग 2 साल पहले एक बहुत बड़ी दर्दनाक घटना हुई। गर्भवती नीलगाय को बुरी तरह से काटा गया, उसके गोली मारी गई। वहां पर लगातार ऐसी कई बारी घटनाएं हुई। उसके विरोध में जीव प्रेमियों ने पीलीबंगा एसडीएम के आगे काफी लंबे टाइम तक धरना लगाया। वो जो शिकारी थे वो वहां पर पकड़ में आए। पकड़ में आने के बाद वन विभाग के लोगों ने जैसे ही उनके ऊपर कार्रवाई की, उनके घर पे छापे पड़े तो वहां से जिंदा कारतूस और कुछ हथियार भी बरामद हुए, जिसके तहत उन हथियारों के खिलाफ वन विभाग के द्वारा एक 417/2023 एफआईआर पीलीबंगा जंक्शन थाने में दर्ज करवाई गई आर्म्स एक्ट के अंदर। उसके अंदर अभी काफी लंबा समय हो जाने के बावजूद भी अभी तक लोक अभियोजक स्वीकृति जारी नहीं की गई। उसके संबंध में आज जिला कलेक्टर महोदय से मिले, जिन्होंने जल्द ही स्वीकृति जारी करने का कहा। ग्राम पंचायत गंधेली के वार्ड संख्या 5 को नवसृजित ग्राम पंचायत 34 RWD में शामिल किए जाने के प्रस्ताव पर क्षेत्रवासियों ने कड़ा विरोध किया है। ग्रामीणों ने इस प्रस्ताव को जन विरोधी बताते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप पूर्व में भी दिनांक 28 जनवरी को इस बाबत आपत्ति प्रेषित करने की जानकारी दी। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बिंदुवार कई समस्याओं को उजागर किया है।
मैं महेंद्र भार्गव राउतसर तहसील के गंदेली गांव से हूँ। पूरे राजस्थान में जो पंचायतों का परिसीमन हो रहा है उसके तहत मेरा ग्राम पंचायत गंदेली है और उसमें बिल्कुल सटा हुआ मात्र 1 किलोमीटर दूर है वो 32 RWD चक है। वहाँ लगभग 200 परिवार रहते हैं और उन सारे परिवारों की जो सहमति है वो गंदेली में ही यथावत रहने की है। और ये जो मेरे पास फाइल है ये 100 लोगों के 100 मुखिया परिवारों के आधार कार्ड है। लोग कतई नहीं चाहते हम नजदीक की कोई भी नई पंचायत जो प्रस्तावित है उसमें जाएं, तो क्योंकि उन लोगों का जो भी मंदिर देवरे हैं, चाहे कब्रिस्तान है, शमशान भूमि है, जो भी उनका लेन देन है वो गंदेली से रहा है और कुछ इसमें गंदेली में सेम आ गई और उसकी वजह से नजदीक का जो खेत था उनका, जिसको 32 RWD बोलते हैं, वहां जाके बस गए। और आज जो सरकार है, प्रशासन है, वो नजदीक की पंचायत जो 27 RWD या 34 RWD बन रही है उसमें उसको शामिल कर रहे हैं। हम सारे सैकड़ों लोग पूरे गांव से चक से आए हैं, ये गंदेली में ही रहे। आज कलेक्टर साहब से मिलकर हमने अवगत कराया है। कलेक्टर साहब ने बड़े अच्छे से, बड़े ध्यान से, गंभीरता से हमारी बात को सुना है और SDM साहब को भी हमने आपत्ति लगाई है और यहाँ भी लगाई है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने संवेदनशील सीमावर्ती राज्य पश्चिम बंगाल में तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। इस संबंध में कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कहा कि वक्फ अधिनियम के विरोध में भूमाफिया जिहादियों की ओर से फैलाई जा रही हिंसा, हिंदुओं पर अत्याचार और राष्ट्र विरोधी ताकतों को खुली छूट देकर गजवाए वेस्ट बंगाल जैसे एजेंडे को लागू करने की कोशिशों से पश्चिम बंगाल राज्य पूरी तरह से जल रहा है। इस परिस्थिति में राज्य में न तो कानून का शासन दिखता है और न ही संविधान के अनुरूप प्रशासनिक कार्य। हिंदुओं के सम्मान में बजरंग दल मैदान में, हिंदुओं के सम्मान में बजरंग दल मैदान में, हिंदुओं का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, हिंदुओं का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जुड़ के लोग मारा जा रहे हैं राष्ट्रपति साहब के नाम में। पूरे भारत में दुख है कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। कौन हिंदू है ये देखते ही पश्चिम बंगाल को उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है। ऐसे ऐसे दुखदायी वरदांत वहां पर हो रहे हैं कि जिसे शब्दों से हम बयां नहीं कर सकते। आज उसी दुख में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नेतृत्व में संपूर्ण हिंदू समाज ने यह ज्ञापन दिया है कि वहां पर जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। ऐसे आक्रांताओं को, मैं तो कहता हूं ममता बनर्जी पर भी इसमें कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उनकी शय के बिना ऐसा संभव नहीं है। और मेरे तो समझ से बाहर है कि भारत सरकार किसका इंतजार कर रही है। ऐसे आतताइयों को तुरंत जेल में डालकर अन्य से क्यों नहीं लगाती है। हम तो राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंपने आ जाए हैं कि जल्द से जल्द इस पर कठोर कार्रवाई कीजिए। इस देश का हिंदू मरने के लिए नहीं है, इस देश का हिंदू प्रताड़ित होने के लिए नहीं है। यदि भाजपा राज में भी हिंदू प्रताड़ित होगा तो बचेगा कब। मैं भाजपा के और नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी और राष्ट्रपति महोदय सभी से ये करता हूँ, इसको जल्द संज्ञान में लेकर पश्चिम बंगाल में जल्द राष्ट्रपति शासन लगाए, वरना पूरे देश का हिंदू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी भारत सरकार में पड़ा है। 1946 के अंदर डायरेक्ट एक्शन के नाम पर कितने हिंदुओं को पश्चिम बंगाल में मौत के घाट उतारा गया। उसी तर्ज पर एक वक्फ बोर्ड और वक्फ एक्ट में संशोधन के नाम पर पश्चिम बंगाल के अंदर अपने हिंदू समाज को उसी तरह मारा जा रहा है। बहन बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही है और सेम 1946 की तर्ज पर हिंदू समाज के साथ अत्याचार हो रहा है। हम सब आए हैं राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने कलेक्टर साहब को। हम सब की एक ही मांग है कि तुरंत प्रभाव से, बिना किसी देरी के, तुरंत प्रभाव से पश्चिम बंगाल के अंदर अपने राज्य शासन लागू किया जाए और हिंदू समाज की। नोहर के वार्ड नंबर 26 में आबादी क्षेत्र में खुलने वाली शराब की दुकान का विरोध तेज हो गया है। स्थानीय नागरिकों ने दुकान की लोकेशन चेंज करने की मांग को लेकर आबकारी निरीक्षक, SDM और थाना अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया कि वार्ड नंबर 26 में गौरव पद पर शराब की दुकान खोली जा रही है, जबकि दुकान की परिधि में कई स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थल आते हैं। आदिवाड़ी लेक में जो मेरा किले में उसे बहुत फर्क है। वो तो मैंने रेट नहीं लिया, मैंने लाइसेंस करी है। खोलो वो मनी खोलो ना लोकेशन के लिए रेंट लिया उसने। मेरे को बोला मैंने रेंट लिया, ये बताओ बात दूसरी जगह जाएगा उसको नहीं बोल रहे हैं। तो ये काम कब होता है। आज हमें वार्ड नंबर 26 के अंदर
घनी आबादी के अंदर एक शराब का ठेका खोला जा रहा है। पास में बहुत सी स्कूलें हैं, धार्मिक स्थल है और चारों तरफ आबादी से घिरी हुई जगह है। तो उसको हम चाहते हैं कि कहीं और शिफ्ट किया जाए, इसलिए ये ज्ञापन दिया जा रहा है। आश्वासन ये मिला है कि उस लोकेशन को कैंसिल करके उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। फिर सबको आंदोलन का सहारा लेना पड़ेगा जी। विश्व पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में मानव उत्थान सेवा समिति हनुमानगढ़ द्वारा सोमवार को एक विशेष पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण की भावना को जागृत करना और आमजन को प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना था। आज पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य पर मानव उत्थान सेवा संस्थान हनुमानगढ़ के द्वारा सिविल लाइन्स में पौधारोपण कार्य किया गया है। ये बहुत ही नेक कार्य है। आने वाले जो चैलेंजेज हैं, ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन इमिशंस, उनको कंट्रोल करने के लिए मैं पिछले 1 साल से देख रहा हूँ कि मानव उत्थान सेवा संस्थान लगातार पौधारोपण हर ओकेजन पे करती रही है। इनकी सर्वाइवल, नए पौधे लगाते ही नहीं है बल्कि उनको जिंदा रखना, उनकी सर्वाइवल सुनिश्चित करना इनकी संस्था का काम है। मैं इनके नेक और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आँखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। किशोर की ओर से फांसी खाकर आत्महत्या करने के मामले में नया मोड़ आ गया है। मृतक के पिता ने एक शख्स पर उसके पुत्र के साथ अप्राकृतिक मैथुन करने का आरोप लगाते हुए इस घटना से सदमे में आकर उसके नाबालिग पुत्र की ओर से फांसी खाने की बात कही गई है। इस संबंध में उस व्यक्ति ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। नाम संदीप मुंड है और मैं 18 स्कूटी से हूँ। ये आदुराम है, मेरा पड़ोसी है। इनके एक 16 साल का बच्चा था जो नवंबर में उनके परिवार में जो भांजा था वो लेके गया था कोई मजदूरी के लिए जोगेवाड़ा कॉलेज। वहाँ पर सर उसको प्रताड़ित किया गया और नाजायज उसके साथ संबंध बनाया कि बच्चा गुमसुम रहता। तो 1-2 बार पूछा तो ठेकेदार द्वारा और उनके द्वारा प्रताड़ित किया गया, जिससे उन्हें आत्महत्या कर ली। उसके बाद डेड बॉडी के 4 दिन बाद इनको उनके पास ठोस सबूत है कि बच्चे का परेशान किया है या मर्डर किया है। तो उन्हें 5 बार एप्लीकेशन दी बिरानी थाने में, CW स्पेस हुए, परंतु किसी ने सुनवाई नहीं की। आज इस मामले पर एडिशनल SP साहब से मिले हैं और उचित कार्रवाई की मांग करते हैं। मेरा यही मानना है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम मुख्यमंत्री जो प्रतिदिन जन सुनवाई कर रहे हैं उसमें भी पीड़ित परिवार को पेश करेंगे और हमें उम्मीद है कि SP इस पर संज्ञान लेंगे। राष्ट्रीय युवा परिषद सदस्यों ने ग्राम पंचायतों में नालियों की सफाई व काले तेल की छिड़काव की मांग की है। इस संबंध में मंगलवार को परिषद सदस्यों ने जिलाध्यक्ष और संभागीय प्रभारी प्रवीण जैन के नेतृत्व में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। हम आज ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, जो पंचायत समिति ग्रामीण क्षेत्र है उनके लिए काला देर और नालियों सफाई करने के लिए आए थे।
सबसे पहले हमारे को जोड़किया से समाचार मिला कि यहाँ के जोड़किया के अंदर नालियों में सफाई पूरी नहीं हो रही, ना काला तेल डाला। उसके बाद नगराना जो छतीपुरा जो हमारी टीमें खड़ी सबके अध्यक्षों को फोन आए, तो ज्ञापन दे के आए हैं। और हमने हनुमानगढ़ पंचायत समिति के अंदर जहाँ भी पंचायत समिति थी वहाँ काला तेल और नाली सफाई के लिए निवेदन किया है और कलेक्टर साहब को इसी को भी जा रहे हैं। हम नालियों की समस्या है, बहुत गंदा का मच्छर बहुत है, मलेरिया फैल रहा है, तो बीमारियां फैल रही है। इसी के लिए हमने वो मशीन डाला, काला डलवा के वो कराने के लिए कहा है, निवेदन किया है। बीमारियां बहुत फैल रही है, डेंगू बहुत, वायरस बहुत फैल रहा है। ईंट भट्टा मालिक पर मजदूरी का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को गांव डबली राठान का एक परिवार मजदूरी दिलाने की गुहार लेकर जिला कलेक्टर के पास पहुंचा। डबली राठान निवासी बीरबल कुमार ने बताया कि वह और उसका भाई ईंट भट्टे पर काम करते थे, लेकिन ईंट भट्टा बाबू की ओर से उनका हिसाब नहीं किया जा रहा। बीरबल कुमार ने जिला कलेक्टर से मांग की कि पूरे रेट के हिसाब से मजदूरी का भुगतान करवाया जाए। भट्टे की समस्या है जी, हमारा हिसाब नहीं कर रहा है बाबू, और हमको धमकी दे के डरा रहे हैं, घर पे बच्चों को डरा रहे हैं। बकाया कुछ नहीं, हिसाब कर ही नहीं रहे, साहब काम करने नहीं देते हमारे को। वो और पर काम करते हैं, वहाँ पे हमारे को धमकी दे के डराते हैं कि हम तुम्हारे को पुलिस में पकड़ा देंगे, ऐसे कर देंगे। केस भी किया हमारे पे हमने, और पुलिस वाले का हमारे पास फोन भी आते हैं कि तुम लोग हिसाब नहीं करवाते। जब बाबू करता नहीं है, भट्टे पर मिलता नहीं है बाबू, हम क्या करें बताओ। हम 3-4 बार जाए भट्टे के ऊपर। मेरे 12 लाख ईंट मेरी हुई है और मेरे को 5 लाख ईंट दे रहे हैं वो सभी, और एक दलाल है वो खा रहा है ईंट, मेरी पैसे खा रहे हैं मेरे से 90,000 रुपये मांग रहे हैं, धमकी दे रहे हैं ऊपर से। तो पूरा नहीं करे, आधा रेट से हिसाब कर रहे हैं। पूरा रेट लूंगा मैं, मेरा पूरा रेट करो हिसाब, मेरी सुनवाई हो पूरी। रात को जाता हूँ 2 बजे उठ के जाता हूँ, रात को मेहनत करने जाता हूँ। मेहनत की तो मैं लूंगा, खर्चा पानी हमारे को देता नहीं था और काम करवाता था, धमकी देता था पूरी। दवा कूट मार के हमारे को काट दिया वहाँ से, पैसे नहीं दिए हमारे को। 3 महीने हो गए साहब, घर पे बैठा हूँ मैं। 3 महीने मेरे बच्चे भूखे बैठे रहे घर पे। 2 बंदे काम कर रहे थे, हम दोनों भाई काम कर रहे थे। रसोई में से रोटी खाई है हमने लाके, घर द्वारे में से खाई है, इंदिरा रसोई में से खाई है। कृषि भूमि हड़पने के प्रयास का आरोप लगाते हुए हनुमानगढ़ निवासी एक परिवार ने मंगलवार को पुलिस अधीक्षक को शिकायत की। उन्होंने कृषि भूमि हड़पने का प्रयास करने वाले लोगों को पाबंद करने की मांग की। और अमित कड़वासरा एडीजे है जो, और प्रियंका कड़वासरा जो होमगार्ड डिपार्टमेंट के अंदर कमांडेंट है, उनके खिलाफ मतलब कानूनी एक्शन लेने के लिए एसपी साहब को दरख्वास्त देने के लिए उनकी जातियों से परेशान होकर सारा परिवार आ जाए। आपको ये थोड़ा मैटर में बता देता हूँ। एक पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित एक विवाद है जो हाईकोर्ट के अंदर चल रहा है, और मौके की उसके अंदर माननीय उच्च न्यायालय की स्टे है जो अभी तक प्रभावी रूप है इसका। ये चर्चा भी है, इनके कमरे के अंदर घुस के, उनके मतलब चिप्ता मकान है अमित कड़वासरा के, कमरे की दीवार तोड़ के अंदर घुसकर दीवार निकाल दी बीच में और कब्जा कर लिया। उसकी एक प्रति हमने टाउन थाना के अंदर दी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये है तारीख 30 जनवरी की, और उस दौरान क्या जब ये कब्जा किया मेरे दादी जी एक्सपायर हुए थे और हम शोक सभा के अंदर बैठक वगैरह चल रही थी हमारी, और उस दौरान अमित की मौजूदगी के अंदर ये सब काम हुआ है। और होमगार्ड के लोग हैं जो उन्होंने कब्जा करवाया है, उनकी फोटो वगैरह हमारे पास सब है। मैं एसपी साहब को मिले हम 5 तारीख को 5/2 को, तो भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हम आईजी साहब से मिले बीकानेर, उसमें भी बयान वगैरह हुए, लेकिन आगे कोई FIR दर्ज होना या कोई कार्रवाई नहीं हुई। बोलते हैं कि हम हमारे पद है, हमारा ये है, हम जो मन करेगा हमारा हमको करेंगे, कोई नहीं रोक सकता। और ये हकीकत है। पुलिस वाले भी अगर थाने में जाते हैं ना तो देख के हंसते हैं कि हमें सब पता है, आप सही हो, लेकिन हम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। ये चीज पुलिस वाले कहते हैं कि अभी हमें सब पता है। जब ये 30 तारीख को जब परिवार दिया, मौका मुआयना हुआ, बाकायदा पुलिस आई, वहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी सब हुई।
और इस चीज को मतलब स्टे और सब प्रति उनके साथ संलग्न है जो एप्लीकेशन हमने दी थी, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सब जानते सब है। एसपी साहब से पहले मिले तो बोले आप मतलब एक पढ़ा लिखा सुलझा हुआ परिवार है, आप बैठ के सुलझा लो। नहीं, हमारी तो किसी की मानता नहीं है। सारा परिवार है जो आपके सामने है जी। सारे उसके रियल अमित के जो चाचा है, चाची है, ताया है, ताई, ये सब रियल है ये। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।